क्या भूषण कुमार ने सिंगर को किया बैन? आखिर क्यों आई रिश्तों में दरार? रीमिक्स का ऑफर ठुकराने पर जाने अमान मलिक के साथ क्या हुआ? पॉपुलर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अमान मलिक हाल ही के दिनों में अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में है। न सिर्फ अपने परिवार बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री के कई दिग्गजों के साथ भी उनके रिश्ते पहले से चर्चा में रहे हैं। अब उन्होंने पहली बार खुलकर टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार के साथ बिगड़ते प्रोफेशनल रिश्तों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में अमाल ने बताया कि टी सीरीज के एक प्रोजेक्ट के लिए उन्हें रीमिक्स बनाने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। यही फैसला आगे चलकर उनके और भूषण कुमार के बीच मतभेद की बड़ी वजह बन गया। अमाल के मुताबिक इस इनकार के बाद कुछ लोगों ने भूषण कुमार के कान भर दिए, जिससे उनके बीच का रिश्ता और खराब हो गया। रिश्तों में आई दरार के बावजूद अमाल ने कहा कि वह भूषण कुमार को अपने पिता के समान मानते हैं और उनके दिल में उनके लिए कोई गुस्सा या नफरत नहीं है। उन्होंने कहा, सलमान खान ने मुझे लॉन्च किया था, लेकिन भूषण कुमार ने मुझ पर भरोसा जताया और टैलेंट को पहचानते हुए मुझे बड़ी फिल्मों और प्रोडक्शन हाउस तक पहुंचाया। अमाल मलिक ने कहा कि आज मैं जो भी हूं उसमें भूषण कुमार का अहम योगदान है। अमाल ने अपने रिश्ते के बारे में बताते हुए कहा कि उनका और भूषण का रिश्ता सौतेले पिता और सौतेले बेटे जैसा है। उन्होंने बताया कि भूषण कुमार देश के सबसे बड़े म्यूजिक लेबल्स के पीछे खड़े हैं और उनके पास यह ताकत है कि वे तय कर सकते हैं कि कौन स्टार बनेगा और कौन नहीं। अपनी सोच पर कायम रहने की वजह के बारे में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने भूषण कुमार के ऑफर को क्यों ठुकराया, तो अमाल ने साफ किया कि यह उनके म्यूजिक के नजरिए पर निर्भर करता है। मैं जानता हूं कि म्यूजिक कैसे बनाया जाए, इस पर मेरी अपनी सोच है। मैं किसी से डर कर या दबाव में आकर वह काम नहीं कर सकता जो मुझे सही ना लगे। मैं सामने से कह देता हूं कि मैं कुछ चीजें नहीं करूंगा। अमाल ने बताया कि जब उन्होंने भूषण कुमार की फिल्म के लिए रिमिक्स करने से मना किया तो भूषण हैरान रह गए। उन्हें यह समझ नहीं आया कि मैं उनकी फिल्म को क्यों ठुकरा रहा हूँ, लेकिन मैंने शुरुआत से ही मेहनत करके हिट गाने दिए हैं। अगर किसी ने टी सीरीज के साथ सबसे ज्यादा हिट्स दिए हैं तो वह हिमेश रेशमिया है, लेकिन अगर मुझसे आशिक बनाया आपने या मसक्कली का रीमेक बनाने को कहा जाएगा तो मैं नहीं करूँगा। मैं अपनी फैमिली की म्यूजिक विरासत को आगे बढ़ा रहा हूं और नहीं चाहता कि रीमिक्स के कारण मेरी आलोचना हो। अमाल ने माना कि इस फैसले में जोखिम था। जब मैंने भूषण का हाथ छोड़ा तो उन्होंने भी मेरा हाथ छोड़ दिया। उन्होंने बेझिझक रिमिक्स रिलीज करना जारी रखे। मेरे माता पिता चिंतित थे, दोस्त परेशान थे और मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं जानता था कि उनके दिल में मेरे लिए अब भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अमाल ने आगे कहा कि जब कोई शख्स इतना बड़ा होता है तो उसके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो उसके रिश्ते में जहर घोलने का काम करते हैं। उनके मुताबिक यही वजह है कि उनका और भूषण का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन सम्मान और आभार आज भी कायम है। अमाल मलिक के इस बयान के बाद एक बार फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में ओरिजिनलिटी और रिमिक्स कल्चर पर बहस छिड़ गई है। जहां कुछ लोग उनके फैसले की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ इसे इंडस्ट्री के बड़े नामों के खिलाफ खड़े होने का जोखिम भरा कदम भी मान रहे हैं।